Hello everyone. Today our topic is nouns. In this chapter we will learn different kinds of nouns. Students, in last class you have also learned about nouns, right? Let's revise the noun. A noun is a name of a person, place, thing or animal. Noun क्या students? Noun नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल. किसी के भी नेम को कहा जाता है नाउन. नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. फर्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सेकंड, मैस्कुलाइन एंड फेमाइनिन नाउन्स. थर्ड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. फोर्थ, proper and common nouns. Fifth is collective nouns and sixth is abstract noun. Now first topic is singular and plural nouns. Singular nouns refer to one person or one thing, one place, one animal. Singular means क्या होता है स्टूडेंट्स? Any one person. किसी भी one person को हम कहते हैं singular noun. वन पर्सन हो सकता है, वन थिंग, वन प्लेस, वन एनिमल. प्लूरल नाउन्स रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग्स. प्लूरल नाउन्स रेफर करता है एक से अधिक पर्सन, मीन्स मैनी पर्सन, मैनी प्लेसेस, मैनी थिंग्स या मैनी एनिमल्स को कहा जाता है प्लूरल नाउन्स. क्लास थर्ड में आप सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के रूल्स पढ़ चुके हैं कि कैसे हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में चेंज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. ऑक्स. ऑक्स हमें चेंज करना है इनटू प्लूरल नाउन्स. ऑक्सन. ऑक्स मीन्स वन ऑक्स. ऑक्सन मीन्स मोर देन वन ऑक्स, राइट. फ्लाई, फ्लाइज. वन फ्लाई एंड मैनी फ्लाइज. फॉक्स, फॉक्सेज. की, कीज. बेबी, बेबीज. ब्रश, ब्रशेस. बेंच, बेंचेज. मैंगो, मैंगोज. मंकी, मंकीज. नेक्स्ट टॉपिक इज मैस्कुलाइन एंड फेमाइनिन नाउन्स. मैस्कुलाइन nouns are the names of males and feminine nouns are names of females. मेल जेंडर को कहा जाता है मैस्कुलाइन नाउन्स एंड फीमेल जेंडर को कहा जाता है फेमाइनिन नाउन्स. क्लास थर्ड में स्टूडेंट्स आपने जेंडर स्टडी किए हैं, राइट. जेंडर टू टाइप्स के होते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट इज सर. सर मेल जेंडर का एग्जांपल है, इसे हम चेंज करेंगे फीमेल. सर का फीमेल जेंडर क्या होगा? मैडम, राइट. किंग का क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, हीरो, हीरोइन, पापा, मम्मा, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, बॉय, गर्ल, बुल, काउ, मैन, वुमेन. नाउ सम नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. स्टूडेंट्स कुछ नाउन्स मेल एंड फीमेल बोथ नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं, बोथ पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं. बेबी. बेबी गर्ल चाइल्ड है या बॉय, दोनों को हम बेबी कहते हैं. सेम नाउन यूज करते हैं. सेम चाइल्ड को भी हम सेम यूज करते हैं, चाहे गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है. एंड डॉक्टर. डॉक्टर फीमेल है या मेल है, बोथ पर्सन को हम डॉक्टर ही कहते हैं, राइट. सेम एज आपकी क्लास में गर्ल है या बॉय, दोनों को स्टूडेंट कहा जाता है. नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. स्टूडेंट जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं किया जा सके. काउंटेबल नाउन्स वी कैन काउंट देम, अनकाउंटेबल नाउन्स वी कांट काउंट देम. काउंट मीन्स गिनना, जिसे हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ एग्जांपल्स, लेट्स सी द एग्जांपल्स. 6 डॉग्स, 10 निब्स. डॉग्स को आप काउंट कर सकते हैं, राइट. 2 जिप्स,
5 cars, 1 rose, 4 fans. And uncountable nouns के examples are oil, OIL, oil क्या काउंट हो सकता है? नो, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. एयर, आइस, क्या आप एयर को काउंट कर सकते हैं? नो. आइस को काउंट कर सकते हैं? नो. तो स्टूडेंट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को आप समझ के इसको लर्न कीजिए. टी, इंक, सॉल्ट, राइस, मिल्क, गोल्ड, स्टील, soap, sand, soup, water, these are uncountable nouns. काउंटेबल नाउन में हम यूज करते हैं, इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज देम इन द प्लूरल फॉर्म. मीन्स कैट सिंगुलर है, इसे आप कैट्स लिख सकते हैं इनटू प्लूरल फॉर्म. जबकि वाटर को आप वाटर्स यूज नहीं करते हैं. We cannot use them in plural form, they are always in the singular form. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. जबकि काउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. We use a और n with the singular. इसके साथ स्टूडेंट्स a और n का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो. जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं. आ वाटर हम यूज नहीं करेंगे. एन आइस, इसका यूज नहीं होता. क्लियर? नाउ टेस्ट योरसेल्फ. प्रैक्टिस करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करते हुए. फर्स्ट, एयर क्या है? अनकाउंटेबल. बोतल काउंटेबल, क्योंकि बोतल्स आप लिख सकते हैं. आइस अनकाउंटेबल. हॉर्स काउंटेबल है. इसके आंसर्स आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में. कार काउंटेबल. गार्लिक अनकाउंटेबल. डस्ट को काउंट हो सकता है? नो, अनकाउंटेबल. स्ट्रीट ये काउंटेबल है. डिश काउंटेबल. फ्रेंड काउंटेबल है स्टूडेंट्स. नाउ ट्री काउंटेबल. हाउस काउंटेबल नाउन है. बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए इसकी. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. फर्स्ट, आइस करेक्ट है, क्योंकि एन आइस रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. राइट. सेकंड, सॉल्ट इट इज करेक्ट. आ सॉल्ट रॉन्ग है. नंबर थर्ड में बटर करेक्ट है. आ बटर रॉन्ग है. तो हमने करेक्ट पर टिक करना है, बाकी बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है. सॉप करेक्ट है या आ सॉप करेक्ट है? सॉप करेक्ट है बच्चों. नंबर 5, आ ग्लास ऑफ मिल्क करेक्ट है. आ मिल्क इनकरेक्ट हो जाता है. 6 में आ प्लेट ऑफ राइस करेक्ट आंसर है. 7 में आ पॉट ऑफ शुगर. Now, proper and common nouns. Proper nouns are special names for particular persons, places or things. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम को कहा जाता है प्रॉपर नाउन. कोई पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर थिंग है, या स्पेशल नेम है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का. फॉर एग्जाम्पल, राजन, दिल्ली, इंडिया, हिमालयाज, गंगा, गीता, ताज एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टाउन्स के नेम को कहा जाता है प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ सिटीज, नेम ऑफ कंट्रीज, बिल्डिंग्स, नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, नेम ऑफ रिवर्स, ओशियंस, नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, जैसे संडे, मंडे डेज, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ टाइटल ऑफ बुक्स, नेम ऑफ फिल्म्स, नेम ऑफ प्लेज, these are all proper nouns. A proper noun always begin with the capital letters. Students, इसको आइडेंटिफाई करना it is very easy. इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. लेट्स सी. राजन, आर कैपिटल है. दिल्ली, डी आई.
हिमालय एच कैपिटल है, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही यूज होता है। नाउ कॉमन नाउन, जैसे कि इसके नेम से क्लियर है, कॉमन पर्सन के लिए हम इसका यूज करते हैं, या कॉमन एनिमल, कोई भी थिंग जो कि सेम काइंड की हो। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। जब हम बात करते हैं मैन, मैन मीन्स कोई भी मैन हो सकता है, दे आर मैनी मैन, राइट, बहुत सारे मैन हैं, एक जैसे हैं। या बुक, अगर हम बुक की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर बुक की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। ट्री, फ्लावर, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं करते हैं, ये कहलाते हैं कॉमन नाउन। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट इज राइट हेयर द नेम्स ऑफ एनी 3 सिटीज। हमें यहाँ लिखने हैं 3 सिटीज के नेम। मुंबई, गोवा। 1 आप सेल्फ कीजिए, मैंने 1 ब्लैंक छोड़ दिया है जिससे कि आप खुद प्रैक्टिस करें। नंबर 2, 3 रिवर्स। रिवर्स के नेम आपको लिखने हैं। रिवर्स मीन्स नदियाँ, गंगा, यमुना, सतलुज आप लिख सकते हैं। नंबर 3, 3 कंट्रीज, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, चीन। नंबर 4, 3 फेमस मैन, गांधी जी, सरदार पटेल, और भी कोई आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। नंबर 5, 3 फेमस बिल्डिंग्स, ताजमहल, रेड फोर्ट। नाउ गिव द नेम्स ऑफ एनी 5 आर्टिकल्स ऑफ फूड। फूड आर्टिकल्स के आपको यहाँ नाम लिखने हैं। सैलेड, राजमा, राइस, चपाती, डोसा। 5 आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस। ड्रेसेस जो आप पहनते हैं, फ्रॉक, स्कर्ट, शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स। 5 क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, यहाँ मैंने 3 लिखे हैं, 2 लिखे हैं ओनली, बाकी 3 आप सेल्फ लिखिए। 5 आपको कंप्लीट करना है। अपनी क्लासरूम में देखिए आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स आप वहाँ यूज करते हैं, आप देखते हैं। ब्लैक बोर्ड, बेंच, टेबल, चेयर, चार्ट, मैप। नाउ कलेक्टिव एंड abstract nouns. Collective nouns are nouns used for a collection of person or things. Students, collective nouns कहा जाता है जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल, किसी के भी ग्रुप को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पीपल के ग्रुप मीन्स, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़, क्राउड यहाँ है कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ शीप, जब बहुत सारे शीप एक साथ जा रही हैं, उनका ग्रुप है, इसे हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ शीप। तो किसी का भी ग्रुप होता है, उसके नेम को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का पूरा बंच है, ये कहलाता है ग्रुप, राइट। ना चूज अ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फॉर ईच ब्लैंक, ये आप कंप्लीट कर लीजिए आंसर्स। अ स्वार्म ऑफ बीज, बीज के ग्रुप को कहा जाता है स्वार्म। अ लिटर ऑफ पप्स, पप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम लिटर कहते हैं। नंबर 3, अ वेड ऑफ नोट्स, नोट की जो गड्डी होती है, ग्रुप जिसे हम कहते हैं एक से अधिक एक साथ होते हैं, काफ़ी सारे, उसे हम कहते हैं वेड। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। नंबर 5, अ रो ऑफ हाउसेस, हाउसेस की रो है, उसे हम क्या कहते हैं, मीन्स हाउसेस के ग्रुप है, इसे हम कहेंगे रो। अ गैंग ऑफ थीव्स। 7, a team of players. नंबर 8, a herd of elephants. एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, हर्ड, HERD, हर्ड। ये है कलेक्टिव नाउन्स, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स, राइट। नाउ 4th इज abstract nouns, लास्ट इज abstract nouns. Abstract nouns are words that refer to some quality, state or activity. ये किसी क्वालिटी को, किसी स्टेट को या किसी एक्टिविटी को रेफर करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। ब्यूटी, करेज, ब्यूटी क्या है, किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं, करेज यूज़ कर सकते हैं, साहस, फियर, जॉय, लाफर,
theft, silence. We can form abstract nouns from some words. Abstract nouns को हम कुछ वर्ड से बना सकते हैं. Let's see. Move, movement या movement abstract noun है. Young, youth. Thief, theft. Thief क्या है? नाउन है लेकिन कॉमन नाउन है. और थेफ्ट abstract noun. Poor, poverty. Poverty means गरीबी. Now test yourself. Question is, supply the correct form of the given words. Poverty is a curse. Number 2, आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया गया हुआ है यहाँ हॉट. हम यूज करेंगे हीट. फायर गिव्स अस हीट. नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी. ऑनेस्ट किसी पर्सन को कहेंगे हम ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्टी abstract noun है. नंबर 4, वी वांट टू लिव इन फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स आज़ादी. नंबर 5, देयर वाज डार्कनेस इन द रूम. डार्कनेस मीन्स अंधेरा. नंबर 6, शी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ. नंबर 7, they praised him for his bravery. 8, the width of this room is 12 feet. इस रूम की चौड़ाई कितनी है? 12 फीट है. The length of this room is 15 feet. Length means लंबाई. Let's revise the nouns. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Students, noun क्या है? Name of person. For example, man or teacher. Name of places, school, house. Name of animals, camel, cow, dog, lion. Name of things, book, glass, phone, plate, table. Now kinds of nouns. First is proper noun. For example, Rohit, Ganga, India, Tuesday, Delhi, Daily News. Daily News क्या है? Name of newspaper. Tuesday, name of a day. Name of the month भी कहलाते हैं proper noun. Now second is common nouns. As girl, nurse, city, river, book, tree. मीन्स कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. नंबर 3, कलेक्टिव नाउन्स, जिसमें हम बात करते हैं ग्रुप की. वैड, गैंग, हर्ड, स्वार्म, क्राउड. नंबर 4 इज abstract noun. As theft, freedom, honesty, truth, etc. Students, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए नाउन्स को एंड इट्स काइंड्स ऑफ नाउन्स को. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया, समझ आ गया है.